एक लड़की जो एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर काम किया करती है। दोस्तों, बड़े अच्छे से उसका कामकाज चल रहा होता है। उसके भाई की शादी आने वाली होती है। घर में तमाम तरह की तैयारियां चल रही होती हैं। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके होते हैं और एक दिन दोपहर को 2 बजे वो अपने भाई की शादी के कार्ड लेकर निकलती है, लेकिन रात को 9 बजे तक वापस नहीं आती। दोस्तों, अब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर अगले दिन नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद पूरा मामला पुलिस को बताया जाता है। दोस्तों, उसके बाद यहां पर जब पुलिस खुलासा करती है तो एक डेड बॉडी जिसका सर नहीं होता वो यमुना नदी के किनारे एक बोरे में पड़ी हुई मिलती है। और जब उस डेड बॉडी की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, इसी लड़की की है। दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरे घटनाक्रम में, किसने इस लड़की के साथ ऐसा किया? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा और इसी की एक पर्वतीय बिहार कॉलोनी है। यहीं पर एक लड़की रहती है जिसका नाम मिंकी होता है, जो संजय पैलेस में रहा करती है। दोस्तों, मिंकी जो होती है वो एक एचआर मैनेजर होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और इसी में एक व्यक्ति और होता है जो अकाउंट मैनेजर होता है जिसका नाम विनय होता है। एक लड़का और होता है जिसका नाम संजय होता है। ये 3 लोग स्टाफ के अंदर होते हैं और बड़े आराम से ये कामकाज को करने लगते हैं। दोस्तों, मिंकी और जो विनय होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इनकी जो बातचीत है वो इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, इनको एक दूसरे के बगैर नींद ही नहीं आती। रात रात भर ही एक दूसरे के साथ फोन पर बातें किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही इनकी जो नजदीकियां हैं और ज्यादा गहरा जाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं और फिर ये एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा कर लेते हैं। लेकिन 2025 आते आते जो मिंकी होती है यहां पर इस लड़के से अब दूरियां बनाने लगती है। विनय के फोन को वो बार बार नेग्लेक्ट कर दिया करती। अब ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी और से प्यार करने लगी है या किसी और से बातचीत कर रही है। विनय को ऐसा लगता है। विनय बार बार इससे यही कहता कि अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई और बात है तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे धोखा मत देना। ये लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें धोखा दे ही नहीं सकती, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूं। दोस्तों, इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है। 23 जनवरी 2026 दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त रहा होगा जब ये लड़की मिंकी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन देर रात 9 बजे तक घर वापस नहीं आती। तो जो भाई होता है और जो माता पिता होते हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं। और इधर जब विनय से बातचीत की जाती है तो विनय यहां पर यही कहता है कि मिंकी तो यहां से 6 बजे निकल चुकी है, पता नहीं वो घर कैसे नहीं आई। और फिर यहां पर जो घर वाले हैं वो जांच पड़ताल में लग जाते हैं। अपने रिश्तेदारी में आसपास के लोगों से, सभी लोगों से जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। अब यहां पर घर वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रात को 2 बजे विनय इनके घर पर आता है और विनय भी इनके साथ ढूंढने लग जाता है, लेकिन सुबह तक किसी का कोई पता आता नहीं चलता। उसके बाद अगले दिन नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद मिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। दोस्तों, जैसे ही 24 तारीख आती है, 24 जनवरी दोपहर के करीब यूं ही 10 से 11 बजे का समय रहा होगा, तब वहां पर राहगीरों को जो यमुना नदी है उसके किनारे एक बोरी पड़ी मिलती है और उस बोरी में कुछ अजीब ही दिखाई देता है। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस जब उस बोरी को देखती है तो वहां पर उस बोरी में उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसका सर ही नहीं होता। जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये बिना सर की डेड बॉडी किसकी है। फिर जो उसके नेल पेंट होते हैं उनका सैंपल लिया जाता है और जो ये लड़की होती है गुमशुदा हो जाती है जिसका नाम मिंकी होता है, उसके घर पर नेल पेंट से वो मैच कराया जाता है तो दोनों मैच हो जाते हैं। अब यहां पर पुलिस को लगने लगता है कि ये मिंकी की ही डेड बॉडी है। फिर घर वालों को वो डेड बॉडी दिखाई जाती है तो घर वाले भी कह देते हैं कि हाँ, ये हमारी मिंकी की ही डेड बॉडी है। दोस्तों, अब इस मिंकी को मारने वाला कौन है इसके बारे में
लोगों से जांच पड़ताल की जाती है और इधर जो इसका सहपाठी होता है विनय, उससे बातचीत की जाती है। तो विनय यहाँ पर यही कह रहा था कि 6 बजे यहाँ ऑफिस से ये घर के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद मुझे पता ही नहीं ये गई तो गई कहाँ, इसका फोन भी स्विच ऑफ था। अब पुलिस बहुत ही ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल में लग जाती है। इसके मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि ये 2 लड़कों से बात करती थी। एक तो ये विनय और दूसरा एक और लड़का होता है। लेकिन आज यहां पर इसने विनय से भी बात की थी, उस लड़के से भी बात की थी और फिर यहां पर जो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ऑफिस के आमने सामने, उन सबको खंगाला जाता है। तो पता चलता है 6 बजे के करीब ना तो यहां पर मिंकी दिखाई देती है और ना ही यहां पर विनय दिखाई देता है। अब शक विनय के ऊपर जाने लगता है, क्योंकि विनय कह रहा था कि 6 बजे मिंकी यहां से गई है। दोस्तों, अब पुलिस का शक पूरी तरह से उसके ऊपर मंडराने लगता है और फिर उसे गिरफ्तार करके अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करने लगती है। पहले तो वो इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस का डंडा देखता है, पुलिस का रवैया देखता है, तो वो टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल जो विनय होता है वो पिंकी के साथ पिछले 3 सालों से इसी तरह के संबंधों में होता है, एक दूसरे के साथ वो प्यार किया करते हैं। और जैसे जैसे 2025 आता है, 2025 आता है, साल 2025 में जो मिंकी है वो विनय से बातचीत करने में कुछ कोतावली बरतने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद ये किसी और से प्यार कर रही है, किसी और से बातचीत करती है, क्योंकि विनय जब उसके फोन पर बातचीत करने के लिए कॉल किया करता तो उसका फोन वेटिंग में आया करता। इसी तरह से धीरे धीरे काम चल रहा होता है और 23 जनवरी 2026 का वाक्य होता है, जब दोपहर के 2 बजे मिंकी विनय को कार्ड देने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। तो वहां इनकी काफी सारी बातचीतें होती हैं और रात को 8 बज जाते हैं। 8 बजे इनका आपस में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि विनय मिंकी से कह रहा था कि तुम अपना फोन मुझे दिखाओ, मैं इस फोन में देखना चाहता हूं क्या छुपा हुआ है। दोस्तों, यहां पर मिंकी उसे मना करती है, फोन नहीं देती। तो यहां जो लड़का होता है विनय, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में उसके वहीं पर पड़े हुए चाकू से ताबड़तोड़ उसकी गर्दन पर वार करता है, उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, यहां पर अब ये यही नहीं रुकता, उसके बाद उसकी गर्दन को धड़ से अलग करता है और बोरे में पैक करके जो धड़ है उसे तो यमुना नदी के किनारे फेंक देता है और जो सर का हिस्सा है उसे एक नाले के अंदर फेंक देता है। जो ऑफिस का एरिया है उसे साफ करता है और उसके बाद चुपचाप अपने घर चला जाता है। और जब यहां पर मिंकी के भाई का फोन आता है तो बराबर फोन उठा रहा था और बराबर से उसे जवाब भी दे रहा था। यहां पर विनय का कहना है कि उसने बहुत सारी क्राइम स्टोरी देखी है, उसमें ऐसा ही उसने देखा है कि अगर जो सर है उसको अलग फेंक दिया जाए, उसकी पहचान धड़ की ना हो, तो केस बहुत ही छोटा हो जाता, बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। लेकिन विनय ये भूल चुका था कि केस कभी कोई छोटा या हल्का नहीं होता, क्योंकि क्राइम करने वाला अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। क्राइम सर चढ़कर बोलता है और यहां पर भी जो क्राइम है वो सर चढ़कर बोला और विनय को यहां आज गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, एक तरफ इनके घर में खुशियों का माहौल था, जो मिंकी है उसके भाई की शादी होने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ अब यहां ये पूरा माहौल मातम में बदल जाता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे कांड भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यहां पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को कोई ठेस पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि ऐसी ऐसी क्राइम की घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों, बहुत सारी तो ऐसी क्राइम की घटनाएं भी हैं जिनका हम और आपको पता ही नहीं चलता। वो घटनाएं ऐसे ही दब जाती हैं और कितने सारे लोग जो बेकसूर होते हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। बाकी आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।